I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to explain consumer equilibrium. Consumer equilibrium means उपभोक्ता का संतुलन. आज के क्लास में हम लोग उपभोक्ता का संतुलन देखेंगे. यह दो दृष्टिकोण में होता है, एक है उपयोगिता दृष्टिकोण में और दूसरा है उदासीनता दृष्टिकोण में. मीन्स आपका कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. तो अभी हम लोग कार्डिनल अप्रोच में देखेंगे. अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं. फर्स्ट है रेशनल कंज्यूमर, विचारवान उपभोक्ता. हम सभी उपभोक्ता विचारवान हैं. जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर हम ध्यान देते हैं कि उससे जो सीमांत उपयोगिता हमें मिल रही है वह और जो कीमत हम चुका रहे वह आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो. सेकेंड है कार्डिनल यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता. जब किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं तो उससे प्राप्त उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, गणनावाचक कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता आपस में स्वतंत्र होती है, वह किस दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है. फोर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है. फिफ्थ है कंज्यूमर इनकम एंड कमोडिटी प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं. सिक्स है लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस इज फाउंड इन गुड्स, वस्तुओं में पूरकता एवं प्रतिस्थापनता का अभाव पाया जाता है. नेक्स्ट है देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड चॉइस, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता. नेक्स्ट है द कंज्यूमर हैज कंप्लीटेड नॉलेज ऑफ द वेरियस ऑप्शन प्रेजेंटेड टू हिम, उपभोक्ता को उसके सम्मुख विभिन्न विकल्पों का पूर्ण ज्ञान होता है. ये सभी उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं हैं. अब हम आगे देखेंगे उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किस प्रकार होता है. डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये हम लोग दो केस में देखते हैं. एक है सिंगल कमोडिटी केस, एक वस्तु की दशा में, और दूसरा हमारा सेवरल कमोडिटी केस, विभिन्न वस्तुओं की दशा में. तो फर्स्ट हम लोग सिंगल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे. व्हेन ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन item, it will be in equilibrium state when the marginal utility derived from that commodity is equal to the price of that commodity is mu equal to p. मीन्स जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो तो वह उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत जब बराबर होगा तभी संतुलन की अवस्था में होगा, mu बराबर p होगा. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी. कब? जब mu इक्वल टू p होगा तब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी. यदि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं है तो हमारे सामने दो स्थितियां होंगी. फर्स्ट है mu ग्रेटर देन p एंड सेकेंड है mu लेस देन p. अब हम देखेंगे जब mu बराबर p नहीं होगा, mu ग्रेटर देन p होगा और mu लेस देन p होगा, तब क्या होता है. फर्स्ट, if the mu greater than p, then the consumer will benefit from consumption of more units. He will buy more quantity of the commodity until the mu becomes equal to p. कहता है यदि mu बड़ा है p से तो उपभोक्ता को अधिक इकाइयों के उपभोग से लाभ होगा. वह वस्तु की तब तक अधिक इकाइयां खरीदेगा जब तक कि mu बराबर p नहीं हो जाता है. कहने का अर्थ है जब mu बराबर p नहीं है, mu ग्रेटर देन p है, तो उपभोक्ता को अधिक इकाइयों के उपभोग से लाभ होगा. नेक्स्ट है इफ mu लेस देन p, the consumer will suffer loss due to consumption of more units. He will consume less units of the commodity.
he will buy fewer units of the commodity until the marginal utility and price are equal. यदि mu less than p हो तो उपभोक्ता को अधिक इकाइयों के उपभोग से क्या होगा, हानि होगा। पहले mu greater than p हो रहा था तो अधिक इकाइयों के उपभोग से लाभ हो रहा था। अब अगर वह अधिक इकाइयां का उपभोग करता है, कब, जब mu लेस देन p होगा तो अधिक इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसे क्या होगी, हानि होगी। ऐसी स्थिति में उसे कम इकाइयों का उपभोग करना लाभप्रद होगा। वह वस्तु की तब तक कम इकाइयां खरीदेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाती। इसे हम डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छा से हमारा क्लियर होगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर हम संतरे की इकाई लिए हैं, यूनिट ऑफ ऑरेंज लिए हैं। यहाँ पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है जो घट रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के तहत, जो हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में इसे देख चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये प्राइस है जो प्रति एक इकाई का है। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह तीसरी इकाई का उपयोग कर रहा है तब उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता और हमारा जो कीमत है वह आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अगर वह 3 इकाई से पहले करता है, 1 या 2 इकाई करता है, तब यहाँ पर क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता हमारी अधिक है और कीमत क्या है, कम हो रहा है। और अगर इसके बाद करता है तो हमारा सीमांत उपयोगिता कम हो जा रही है और प्राइस अधिक हो जा रहा है। तो उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, तीसरी इकाई पर मिलेगा। The consumer will be in the state of equilibrium by purchasing 3 units as the marginal utility obtained from the commodity is equal to the price of the commodity at this stage. At this stage the consumer is getting maximum satisfaction. देखिए ये जो तीसरी इकाई है उसमें ही क्या हो रही है, उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर mu इक्वल टू p हो रहा है। अब इसे हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग y एक्सिस पर सीमांत उपयोगिता और प्राइस को रखे हैं, x एक्सिस पर संतरे की इकाई को रखा गया है, mu वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है और ये PL प्राइस है। ये सीमांत उपयोगिता और जो कीमत है इस E बिंदु पर संतुलन में है तो उपभोक्ता को यहाँ पर यह तीसरी इकाई पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अगर ये तीसरी से पहले जाता है, पहली या दूसरी में जा रहा है, मान लीजिए दूसरी इकाई का उपभोग कर रहा है, तो देखिए उस यहाँ पर क्या हो रही है, सीमांत उपयोगिता अधिक हो रही है और प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है DCE के बराबर उसे हानि हो रही है। तो इस हानि से बचने के लिए उपभोक्ता को अधिक इकाइयों का उपभोग करना पड़ेगा, M1 से M की ओर जाना पड़ेगा, तभी उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। इसी तरह अगर वह M से तीसरी इकाई से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, चौथी इकाई का, पांचवी इकाई का उपभोग कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि mu लेस देन p है, mu का लाइन नीचे है, p का लाइन प्राइस लाइन के ऊपर है, तो उसे यहाँ पर हानि हो रही है। EFG के बराबर उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर उपभोक्ता को कम इकाइयों का उपभोग यानी पीछे की ओर लौटना पड़ेगा, चौथी से तीसरी इकाई की ओर लौटना पड़ेगा, तभी उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर है, इस E बिंदु पर है। देखिए इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर संतरे की इकाई और OY अक्ष पर कीमत दिखाई गई है। MU सीमांत उपयोगिता रेखा है और PL हमारा क्या है, प्राइस लाइन है या कीमत रेखा है। दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, इस E बिंदु पर काटते हैं। E बिंदु हमारा क्या है, ये E बिंदु हमारा संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर संतरे की कीमत और की सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, बराबर हो रही है इसी बिंदु पर, इस EM पर। यदि उपभोक्ता संतरे की दूसरी या चौथी इकाई खरीदे तो उसे क्रमशः, देखिए दूसरी या चौथी इकाई खरीद रही है तो उसे क्रमशः CDF और EFG के बराबर हानि हो रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में मात्र वस्तु की कीमत तथा
उसकी सीमांत उपयोगिता पर ही निर्भर नहीं करेगी। इसके निर्धारण में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का भी महत्व होता है। In fact, the equilibrium state of the consumer will not depend only on the price of the commodity and its marginal utility. The marginal utility of the currency is also important in its determination. मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम सामान्य रूप से जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग कह सकते हैं सिंगल कमोडिटी केस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपीज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इसे हम फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे तो MUX डिवाइडेड बाय MUM, ये वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दिखला रहा है और ये हमारा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दिखा रही है, जो किसके बराबर होने चाहिए, वस्तु की कीमत PX के बराबर होनी चाहिए। इसे हम दूसरे तरीके से लिख भी सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन में MUX बटे PX इक्वल टू MUM। अब हम सेवरल कमोडिटी की बात करें, ये हमारा सिंगल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हो गया। सेवरल कमोडिटी केस की बात करें तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, वही है हमारा सेवरल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए कंडीशन है MUX डिवाइडेड बाय PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY इक्वल टू MUM। तो MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। इसे हम दूसरे रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं MUX डिवाइडेड बाय MUY बराबर PX डिवाइडेड बाय PY। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।